पांचवी अनुसूची है, बिल प्रदेश है, महेश पांचवी महेश रोध भी है। महेश रोध बिल प्रदेश के पक्ष में है। मैं बिल प्रदेश के पक्ष में हूँ। कोरोना में संघर्ष इतना किया कि हॉस्पिटल जहाँ नहीं थे क्लोराइड किया, नमक दिया, मतलब राशन दिया, पूरा राशन थे ने नहीं दिया ने, वो तो भाषण कर रहे हैं वहाँ जयपुर दिल्ली में जाके, जनता को यहाँ भटक रही है और गरीब को देखना नहीं, जो बड़े बड़े खा रहे हैं हम तो भटक रहे हैं। हाँ। दोस्तों नमस्कार, हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महेश जी रोध हैं और तमाम बूथों पर जाकर के लोगों के रुझान ये जान रहे हैं। और 84 विधानसभा के हम लोग ये कौन सा क्या है सेंडोला बूथ पर हैं। सर बताएं, आप सभी बूथों पर घूम रहे हैं, अब तक आधे बूथों कम से कम 75% पर घूम चुके हैं, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है पूरी 84 में कांग्रेस का। और जनता यहाँ 84 के विकास के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, महिलाओं को सम्मान के लिए, 84 में शांति के लिए वोट कर रही है इस बार। तमाम बड़े नेता ऐसा कह सकते हैं कि कई लोग कह रहे थे कि हाई कमान यानी बड़े नेता यहाँ पर कांग्रेस के इस बार यहाँ पर नहीं आए, सलूम्बर में तो दिखे पर यहाँ क्यों नहीं आए? हाई कमान रेगुलर कांटेक्ट में है और यहाँ 84 में हाई कमान के नेता आने वाले थे, पर कहीं ना कहीं समय कम था, इस वजह से 84 में राजकुमार जी का गढ़ ऐसा कहते हैं, लेकिन अभी हम मिलकर आए, बीजेपी के नेताओं से भी मिलकर, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी के आने के बाद यहाँ 84 का माहौल बदल गया। 84 की जनता जानती है, यहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने 1 साल निकाल दिया। आज ऐसी स्थिति है पूरे राजस्थान की, पूरे प्रदेश की, आज जनता त्रस्त है। उन्होंने पूरा साल निकाल दिया, ना एक योजना बनाई जनता के विकास के लिए, ना उनके पास कोई प्लानिंग है कि कैसे राजस्थान की जनता को आगे बढ़ाया जाए, यहाँ का विकास किया जाए। वो सिर्फ धर्म और जाति के नाम की और तरह तरह के, आपने यहाँ कुआ की सभा में देखा होगा कि किस तरह की बातें वो धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं। सरपंच साहब के बयान की आप बात कर रहे हैं, क्या उन्हें जो जैसे बोल रहे, वो एक वायरल बयान हुआ, इस तरह की राजनीति में आप उसको कैसे देखते हैं? देखो, इस तरह की राजनीति ये दोनों ही पार्टियां कर रही है, कहीं ना कहीं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, माहौल बीजेपी और बीजेपी दोनों ही आपस में, और दोनों ही एक ही एजेंडे को लेकर चल रही है। कोई धर्म के नाम पे चल रही है, कोई जाति के नाम पे चल रही है, और समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। किस तरह का जहर? सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का, जो ताना बाना है सामाजिक, उसको बिगाड़ने का काम कर रही है। कितने वोटों से कांग्रेस की संभावना आपको लग रही है? देखो, जनता 23 तारीख को आपको बता देगी कि यहाँ 84 की जनता 15 सालों से जो महंगाई से, बेरोजगारी से और पानी की समस्याओं से, शिक्षा का जो स्तर गिरता जा रहा है, तो उस पे वोट कर रही है। और निश्चित ही पूरे राजस्थान में 7 सीटों पर कांग्रेस की विजयी होगी। एक ग्राम पंचायत थी पहले सांसरपाड़ा आपकी और रोध साहब की, अब अलग अलग हुई है, लेकिन पड़ोसी हैं, वोट बटेंगे वहां? बिल्कुल नहीं बटेंगे। अब सांसद साहब भी पिछले 3 चुनावों से 84 की जनता को गुमराह करके चुनाव जीतते जा रहे हैं, और यहाँ की जनता समझ चुकी है कि इनसे कोई विकास नहीं होना है। खाली बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े मुद्दे लेके, बड़े बड़े एजेंडे लेके बैठेंगे। आज 84 में जो भी विकास हुआ है कांग्रेस की देन है। कैसे गुमराह कर रही? गुमराह समाज के नाम पे, जाति के नाम पे, और बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े मुद्दे लेके, 5वीं अनुसूची है, बिल प्रदेश है। महेश रोध बिल प्रदेश के पक्ष में है। मैं बिल प्रदेश के पक्ष में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर क्या चेंज होगा अगर राजस्थान और बिल प्रदेश दोनों ही राज्य तो एक जैसे ही रहेंगे? क्या चेंज करोगे आप? तो फिर आप पक्ष में क्यों हैं? पक्ष में है इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बटा हुआ है, तो एक साथ रहेगा। लेकिन वो भील प्रदेश टाइटल भीलों के नाम से है, तो फिर उसमें कुछ ये धर्मनिरपेक्षता कैसे रहेगी? धर्मनिरपेक्षता तो देखो, किसी जाति के नाम पे नहीं बना है, पर कोई राज्य नया बनता है और
हमारे यहाँ का विकास होता है तो हम पक्ष में है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर जो ये मांगे हैं उनके नाम पे आज यहाँ 84 का विकास रुका हुआ है और ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब इतनी लंबी-लंबी मांगे, आज उनके पास समय था जब तब उन्होंने बात रखी नहीं सरकार के सामने और कहीं न कहीं अटैचियाँ लाके और उनके घर भरने का काम किया। 84 की जनता को और पूरे समाज को गुमराह करके आज पीछे गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं सांसद साहब। अटैचिया कहाँ कौन सी सरकार से लाए? आप सभी जानते हैं और पूरी 84 की जनता जानती है कि जब मानेसर कांड हुआ था तो अटैचिया भर के लाए, जबकि यहाँ की जो काम थे 84 की मांगे थी उस पे वो समर्थन करते सरकार का, तो कहीं ना कहीं 84 का वो विकास होता, यहाँ की जनता का उत्थान होता। आपको जो उस गठबंधन का अगर इस गठबंधन में अगर आपको ऐसी उम्मीद थी अगर आपको देते समर्थन तो आप जीत जाते? जैसे ऐसा कुछ पार्टी देती तो मजबूत होती पार्टी? पार्टी मजबूत है हमारी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन लोकसभा के टाइम पे हमने समर्थन दिया था, कहीं स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बनी थी इसलिए, और आज 84 में कांग्रेस मजबूत है और निश्चित ही हम अनिल कुमार जी कटारा को जमानत जब्त कराएंगे। बीजेपी की बीएपी की जमानत जब्त हो जाएगी अनिल कुमार कटारा जी की। हाँ। और सेकंड पोजीशन पे कौन रहेगा? 23 तारीख को आपको क्लियर स्थितियां पता चल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में महेश जीरोत। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर राजकुमार जी चाहते कि टीएसपी अलग यूनिट बनाए, तो अगर बेरोजगार के लिए चाहते, शिक्षा के लिए चाहते तो अलग से वैकेंसी निकाल सकते थे वो। विधायक गहलोत से क्यों नहीं की उसने? नहीं, टीएसपी अलग आता, अलग से बेरोजगार के लिए कुछ मांग तो रख सकते थे युवाओं के लिए। तो हमने पढ़े लिखे हैं तो वो मांग तो रखी नहीं उसने। इस वजह से इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा सब। क्या चाहते हैं युवा? युवा चाहते हैं रोजगार चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं, बीएड बीए एमए। तो हमको तो इस बार आज की वोटिंग मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस को कराएंगे। कांग्रेस के पक्ष में? हाँ, कांग्रेस 84 पूरी 84 कांग्रेस। कितना परसेंट? गहलोत ने कोरोना में संघर्ष इतना किया कि हॉस्पिटल जहाँ नहीं थे कोरोलाइट किया, नमक दिया, मतलब राशन दिया, पूरा राशन। तो सर वो तो है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट ही ले रही है साहब। इसके अलावा कोई काम तो नहीं हुआ। इसके अलावा हमारे पूरा गांव समर्थन है कांग्रेस के सहयोग में। या ये वाला सेंडोला? हाँ, सेंडोला पूरा कांग्रेस के सहयोग में है। अच्छा, ये बूथ पूरा उसमें है? हाँ। तो आप ओवरऑल मतलब 84 में कांग्रेस आ रही है? हाँ, आ रही है। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस ने कोरोना में सहयोग किया साहब, जिसको हॉस्पिटल नहीं थी, जिसका सहयोग किया, गाड़ी की व्यवस्था की, राशन दिया, मतलब घर घर गेहूं दिए, तेल पानी सब दिया कांग्रेस ने। तेल मसाला कौन आले? कौन? कांग्रेस गहलोत आले? गहलोत तो अब गरीबों का मसीहा है, हम मानते हैं। क्या हमने की जतुरी हमने कंजी खबर आएगा, वो तो आएगा, हम लाएंगे। हम ये महेश जी है, महेश जी लाएंगे। गहलोत की जगह ये लेंगे? हाँ, महेश जी लाएंगे। ये આપણે ગેલોત જાતો રહ્યો પણ આપણે બીજો આવ્યો ઈ નહીં હાલ? ના ભજનલાલ जी આવ્યા ઈ નહીં હાલ? नहीं आले ना भजनलाल नहीं आले। महंगाई ना महंगाई बढ़ाई। भजनलाल नहीं आले ગેલોત તો ચાલે? हाँ, गहलोत देगा। गरीबों का मसीहा गहलोत है, वही है। तो इस बार जीतेगा कौन? गहलोत। તમાર हमारे 84 में तो महेश जी। हाँ, તમાર कौन जीतेगा? महेश जीते हमारे तवड़ाल है गहलोत आले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महेश जी के कार्यकर्ता समर्थक और यहाँ इनका कहना है कि इस बार 84 में परिवर्तन होगा, कांग्रेस के पक्ष में वोट गिरे। राजकुमार जी ने रखी ही नहीं। टीएसपी अगर टीएसपी यूनिट बनाए तो किसने बनाए? गहलोत जी ने बनाए। उस समय बनाए। तो अगर टीएसपी के यूनिट, अगर आप ट्राइबल की बात कर रहे हो वो, तो टीएसपी बना तो टीएसपी में अलग से युवाओं के लिए वैकेंसी क्यों नहीं निकल, वो डिमांड क्यों नहीं रखी? समर्थन दिया, गहलोत पढ़ रही थी सरकार उस समय, समर्थन तो वो डिमांड रखनी चाहिए। अगर युवाओं के लिए चाहते तो वो तो खुद का काम किया। तो इस बार इस वजह से उनको नुकसान भुगतना नुकसान तो होगा। तो ये गरीब जनता मरी अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। तो ये थे, देखिए हम आगे जा रहे हैं और अभी हमारे बीच में महेश जी रोत जो कांग्रेस से विधायक प्रत्याशी, साथ में उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि टीएसपी जो यूनिट बनी उसमें अलग से डिमांड करते हैं। बीएपी के रोज साहब ने कोई काम नहीं किया, इस वजह से उनको इस बार नुकसान भुगतना पड़ेगा और पूरी वोटिंग इस बार कांग्रेस के पक्ष में है और इस बार 84 में कांग्रेस की जीत होगी। तो आइए हमारे साथ में और बने रहिए कि 23 तारीख को और क्या होने वाला है।
किसका जैसा कि महेश जी ने बताया, पूंजीलाल जी हो गया वो तुम्हारा हाँ हाँ अब आगे थोड़ा थोड़ा ना हम हमारी कांग्रेस पुरानी कार्यकर्ता है और कांग्रेस ने भी काम करे, बीजेपी ने किया। हाँ, और जनता वो बीजेपी ने कुछ का काम किया ही नहीं है। 7 साल हो गए फिर भी हम भटकते रह गए, न तो हड़पंप किए, न तो कुछ रोजगार दिया, न तो तब किया था, तब मांग लेन किया था। बिल्कुल गए थे ने, नहीं दिया ने। वो तो भाषण कर रहे हैं वहाँ जयपुर दिल्ली में जाके, जनता को यहाँ भटक रही है, गरीब को देखना नहीं, जो बड़े बड़े खा रहे हैं, हम तो भटक रहे हैं। हाँ। यार नीचे कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारे पेमेंट भी 6-3 साल बाद हो रहा है, पेमेंट भी नहीं हो रहा। कौन सा पेमेंट? रोजगार पेमेंट भी नहीं हो रहा है। हाँ, इसलिए ये कंपटीशन हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी का। हमारा 26,000 वोटों से लीड निकलेगी ये, 26,000 वोटों से 84 निकलेगा। हाँ, दोनों कंपटीशन है। वो बीजेपी गई, वो तो भाड़ में, बीजेपी दौड़ में ही नहीं, बीजेपी का रेगड़ा निकलने वाला है अब। अच्छा। अब बिल्कुल निकलने वाला है, क्यों काम कुछ किया ही नहीं है। क्या करेगा? राष्ट्रसभा एमएलए बने, सांसद बने, क्या बना? अब तो हमारे आपने दिया था वोट पहले? नहीं दिया था मैंने तो। अच्छा। मैंने दिया ही नहीं, इसको वोट भी नहीं दिया, इसकी बातें भी नहीं सुने, क्योंकि मैं जानता था वो हम जाति पे गुमराह कर रहा है। हाँ, खतर जी ना के, मंदिर ना के, वो हिंदू वाला ना के, मैं असली गांव में जाए कामड़ी या को ब्लू करो, सब करो, दुनिया करे। बागड़ी में जानता हूँ, हिंदी भी जानता हूँ, वो उसके बारे में जानता। तेल भी दिया, कांग्रेस ने तेल भी दिया, और बीजेपी वालों ने लाइट भी दी। बीजेपी वालों ने किया और कांग्रेस वालों ने भी किया है, पर कंपटीशन दोनों पार्टी का कंपटीशन है। अच्छा, तो 26,000 से 2 पार्टी ने किया है, लेकिन बीजेपी वालों ने कुछ भी काम नहीं किया। अच्छा, इसलिए महेश जी कितने वोटों से जीतेंगे? बिल्कुल 26,000 वोट से जीतेगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी। हाँ, बस हो गया। तो इस बार कांग्रेस का जैसा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो गोले इनका ये कहना है कि गहलोत जी राशन पानी पर्याप्त देते थे, लेकिन जो दूसरी सरकारें वो नहीं देती थी। आगे बन रही है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद।